फुले का था तो उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, विल लिखा कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है, और उस अंतिम विल में उन्होंने बताया कि मेरी कितनी इतनी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है। हमने जिस बच्चे का नाम यशवंत रखा, अभी यशवंत निकोसे जी भी है, उनका नाम छूट गया, माजी मंत्री है, बहन जी की सरकार में माजी मंत्री नहीं है भैया, आपके क्षेत्र में बैठे हैं, तो यशवंत नाम है। और उस बेटे को अगर अभी 13 साल का जब वो यशवंत रहता है, तब महात्मा ज्योतिराव फुले वसीयत में कहते हैं कि अगर ये नालायक निकला, अगर ये दारूड़ा निकला, अगर ये जुआरी निकला, तो मेरी प्रॉपर्टी से इसे कुछ नहीं देना, और अगर ये समाज उद्धार के लिए इसने पूरा योगदान दिया तो साथियों ये मेरा सच्चा बेटा है। अगर मैं मर जाता हूं, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को या फिर मुझे जो दफन किया जाएगा वो दफन करने का काम, अगर मेरा बेटा लायक निकला, समाज उद्धार का काम किया, ये बहुदास्ता से मुक्ति के लिए अगर इसने काम किया, लोगों के आंसू पोंछने के लिए काम किया, शिक्षा के अधिकार दिलवाने के लिए काम किया, तो ये अंतिम समय में क्या करेगा, मुझे दफन कर सकता है। लेकिन अगर इसने नहीं किया, इसको वो भी अधिकार नहीं है, वो अगर सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं के पास वो अधिकार चला जाएगा। अपने बेटे के लिए जीते जी मरने से 3 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ये लिख रहे हैं, मरते समय पर अपनी पत्नी को क्या कहते हैं। सावित्रीबाई फुले को पता था कि अब ज्योतिबा फुले जाने वाले हैं, उनके आंखों में आंसू रो रही थी, और रोते समय ये अंतिम समय महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले से कह रहे ये आंसू पोंछ लो, अपने पत्नी से कह रही ये आंसू पोंछ लो। सावित्री, क्यों पोंछना है? क्योंकि हमको और भी लाखों करोड़ों लोगों के आंसू पोंछना है। अब तक ये काम हम दोनों मिलके कर रहे थे, लेकिन अब के बाद ये तुमको अपने अकेले दम पर करना है।